Good morning dear students. Today we start ऑर्डरिंग ऑफ नंबर. हम चैप्टर 4 कर रहे थे 6th क्लास के मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक हमारा है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर. ओके, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि हम जो इंटीजर्स होते हैं उनको एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में हम लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बच्चों उनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ी होती है. एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 0 एंड एनी नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 0 का मतलब होता है कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर है उसकी वैल्यू 0 से तो छोटी होगी. और एक चीज़ खास आपको और ध्यान रखनी है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ना बच्चों वो एनी नेगेटिव इंटीजर से तो बड़ा ही होता है. अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बच्चों? देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कोई भी नंबर माइनस का हो चाहे प्लस का हो उसको कन्वर्ट कर दो आप पॉजिटिव नंबर में. देखो, जैसे माइनस का 2 है, इस नंबर के ऊपर ऐसे इस टाइप से मोड लगाना है, इसको हम बोलते हैं मोड. ठीक है, 2 बार स्टिक, ये स्टिक्स होती है 2 स्टिक्स, इस टाइप से 2 स्टिक लगानी है -2 के ऊपर और ये -2 कन्वर्ट हो जाएगा +2 में. अच्छा, बार के अंदर अगर मान लो प्लस का नंबर है, कोई प्लस का डिजिट है तो वो प्लस का ही रहेगा ऑटोमेटिक. बट अगर कोई माइनस का नंबर है, अगर कोई बच्चों माइनस का नंबर है इस टाइप से, देखो माइनस का नंबर है तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, प्लस के नंबर में चेंज हो जाएगा. क्लियर, प्लस के नंबर में चेंज हो जाएगा. ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू. क्लियर. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम. नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है, देखो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बहुत सारी फाइंड करके दिखा रखी है इसने. जैसे मान लीजिए 10 की एब्सोल्यूट -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू आती है +10, -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू आती है 10 + 10, -2 की एब्सोल्यूट +2. मतलब कि हम कह सकते हैं कि n की मोड या फिर -n की मोड दोनों का वैल्यू क्या होती है, -n. ये मोड n होता है बच्चों. क्या कहते हैं, मोड n. इसको क्या बोलेंगे, मोड n. चलिए आगे. जो सिर्फ जो कोई काम की बात है वो मैं आपको बता दूंगा डायरेक्टली. चलो हम एक डिस्कशन करते हैं किस चीज़ का. ए नेगेटिव इंटीजर विद अ स्मॉल एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर दैन द नेगेटिव इंटीजर्स विद अ ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है ना, कि एक नेगेटिव इंटीजर में जो छोटी नंबर होगा, छोटा नंबर होगा ना, छोटी वैल्यू होगी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स. और नेक्स्ट, देयर इज नो ग्रेटर और स्मॉलेस्ट इंटीजर. set of integers consists the positive integers and the number 0 and the negative integers. Every possible integer is greater than 0 and every negative integer is smaller than 0. देखो, इन तीनों का मतलब बताता हूँ. सबसे पहले तो ये है कि कोई भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारे पास नहीं होता. ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर कभी भी हमारे पास नहीं होता. मतलब प्लस के जो नंबर होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं, माइनस के नंबर भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. तो हमारे पास कोई ग्रेटर कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटीजर्स के जो सेट होता है उसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नंबर 0 होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं. ये सब कुछ होता है एक इंटीजर के सेट में. नंबर 3 है एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ग्रेटर देन 0, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट्स उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ी होती है, ग्रेटर देन 0 होती है. और एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर लो आप चाहे, उसकी वैल्यू 0 से छोटी होती है. फोर्थ, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर्स, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा बच्चों उसकी जो वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव इंटीजर्स से तो ग्रेटर ही होगी. आपको इतना सा तो मालूम हो गई. देखो फिफ्थ, 0 इज़ द ओनली इंटीजर्स विच इज नाइदर ए पॉसिबल इंटीजर्स नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, कि बच्चों 0 एक ऐसा नंबर है, ये जो 0 है ना ये एक ऐसा नंबर है जो जो ना ही हमारा ना ही क्या बोलते हैं इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर से ना ही हमारा नेगेटिव इंटीजर से बच्चों, और ना ही हमारा नेगेटिव इंटीजर, ना ही नेगेटिव इंटीजर ना ही हमारा पॉजिटिव इंटीजर है. ये दोनों ही नहीं है बच्चों 0. इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखना. आगे चलते हैं. An integer is greater than another integer if it lies to the other of the number line. देखो क्या होता है इसका मतलब,
कि एक इंटीजर की बात कर लेते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है ना इज़ ग्रेटर देन अनदर इंटीजर। जो इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो कोई भी और इंटीजर से ग्रेटर होती है इफ़ इट लाइज टू स्ट्राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अगर वो नंबर लाइन के, जैसे कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर अगर राइट साइड में है स्टूडेंट्स, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। राइट साइड में ग्रेटर, लेफ्ट साइड में शॉर्टर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देख लीजिए इधर, अरेंजिंग इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो मैं एक बात करता हूँ स्टूडेंट्स, हम जब लेफ़्ट साइड चलते हैं तो हम इंटीजर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, और हम राइट साइड जाते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे होते हैं। राइट साइड हम इंक्रीज होते हैं और लेफ़्ट साइड हम डिक्रीज होते हैं। इस बात का ध्यान में रखना। और मिडल में, बिल्कुल मिड में क्या होता है हमारा, जीरो होता है। बिल्कुल मिड में क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट, जैसे हम क्वेश्चन डायरेक्टली 4.2 के कर लेते हैं। 4.2 का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर दी सक्सेसर ऑफ -30 + 30। सक्सेसर फाइंड करने हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ इनके सक्सेसर आपको। नेक्स्ट पेज पर देखो, -30 सक्सेसर किसका फाइंड करें, -30 + 30 का। ठीक है, -30 + 30, तो ये रहा आपका माइनस का 30 और ये रहा आपका प्लस का 30। इन दोनों का सक्सेसर चाहिए तो मतलब आपको +1 करना पड़ेगा। सक्सेसर मतलब आप तो जानते हो कि +1 करना है, प्रेडिसर मतलब -1। तो -30 में जब आप +1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 29 हो जाएगा, और 30 में 1 ऐड करोगे तो 31 हो जाएगा। इट्स क्लियर। ये थे हमारे सक्सेसर और प्रेडिसर की कहानी। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, -999, इसमें +1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -998। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलें। अब कहते हैं कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग साइंस। इनको कंपेयर करना है। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि -38 और -20, -38 और -20 को कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है। तो आप मुझे ये बताओ, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। ये दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। देखो नेगेटिव साइन है दोनों के अंदर। तो नेगेटिव इंटीजर्स अगर दोनों हैं तो जो स्मॉल नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, और जो ग्रेटर नंबर है ना वो हमारा स्मॉल होगा। ठीक है, तो देख लीजिए 20, माइनस का 20 ग्रेटर नंबर हो जाएगा। माइनस का 20 ग्रेटर, तो साइन इस टाइप से आ जाएगा। साइन क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से। ओके, तो -20 इज ग्रेटर देन -30। इट्स क्लियर, कर लोगे। इसकी बात करें -500 की, -501 की, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा बताओ, विच नंबर इज ग्रेटर। तो बोलोगे आप 500, माइनस का 500 इज ग्रेटर नंबर, तो साइन इस तरीके से आ जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ भी साइन 0 ग्रेटर हो जाएगा। इसकी बात करें तो प्लस का 100 माइनस के 100 से ग्रेटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी टाइप से आप चेक करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो सेट। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, इसके अंदर। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास, जैसे हम सी क्वेश्चन करते हैं, सी क्वेश्चन। तो सी क्वेश्चन में हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। फर्स्ट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा माइनस का 300, उसके बाद आएगा माइनस का 250, और उसके बाद आएगा माइनस का 100, और उसके बाद प्लस का 100, और ये इसके बाद आएगा प्लस का 200। ओके, ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ये तो कौन सा था, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, इस टाइप से आप सेट कर सकते हो। तो माइनस का जो 30 था वो माइनस का 300 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से आप सेट कर सकते हो नंबर्स को। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है राइट ऑल नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 5। -10 और 5 के बीच में ऑल इंटीजर्स बताने हैं, तो कौन सा जगह माइनस का 9, माइनस का 8, इस टाइप से चलते जाएंगे। 2, 3 और 4, ये सारे नंबर -10 और 5 के बीच में आ रहे हैं। क्लियर, ये सारे नंबर क्या आ रहे हैं, -10 और 5 के बीच में। चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। एक 9 नंबर क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कहानी जो भी है। -47 -800 ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो आप मुझे बताओ, इसके ऊपर मोड लगी हुई है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, मोड। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, पता है ना आपको सभी को, ये क्या है, मोड लगी हुई है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओगे ज़रा। 800 में से 547 माइनस करोगे कितना आ जाएगा। 800 में से 547 माइनस करोगे तो आएगा 3, 5 और 253 आएगा। 253 आंसर आ जाएगा। बट ये आएगा माइनस का, बिकॉज जो माइनस की वैल्यू है 800 वो ग्रेटर है, तो उसके साथ साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का 253 आ जाएगा। बट जैसे ही हम मोड को रिमूव करेंगे, जैसे ही हम मोड को रिमूव करेंगे, इस मोड को रिमूव करेंगे, तो प्लस का 253 आ जाएगा। क्लियर, प्लस का 253 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मोड वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका डन है। अब बच्चे आपके ट्रू और फॉल्स की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है 0 इज़ लेस देन एवरी इंटीजर्स, क्या सही है क्या, 0 सभी इंटीजर से छोटा होता है, बोलोगे रॉन्ग, ये रॉन्ग है, नॉट ट्रू। नेक्स्ट है एज वी मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड लेफ्ट की साइड जब जाते हैं 0 से, तो वी गेट लार्जर इंटीजर्स, ये भी रॉन्ग हो गया, लार्जर में शॉर्टर की तरफ जाते हैं। 0 इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। नो स्टूडेंट्स, 0 नो पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव इंटीजर्स। भाई -50 की वैल्यू -60 से ग्रेटर होगी, बिल्कुल राइट। द ग्रेटेस्ट नंबर इंटीजर्स इज -1, नो। एक नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट, तो यस -1 सबसे बड़ा होगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एन इंटीजर्स इज नेवर लेस देन एन इंटीजर्स, ग्रेटर देन होती है बच्चों, सही बात है, ये भी राइट। तो कर लोगे इस तरीके से क्वेश्चन। आज की क्लास में इतने स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन मैंने वैसे जूम क्लास पर भी करवा दिए हैं और आप डाउट पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।